नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का वन दुर्गा चैनल पर। आषाढ़ माह में गुप्त नवरात्रि कब है? साल 2025 के गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि क्या होगी, सुमुहूर्त क्या होगा और गुप्त नवरात्रि में कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए सिद्धि प्राप्ति के लिए, माँ की कृपा पाने के लिए, और गुप्त नवरात्रि के कुछ खास विशेष उपाय, आइए जानते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले सभी दर्शकों को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ न्यू तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। आइए जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का खास महत्व। सनातन धर्म में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है, जो माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दौरान माता रानी की विधिवत तरीके से पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली भी आती है। और सनातन धर्म में नवरात्र का पर्व हर साल बहुत धूमधाम से और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। नवरात्र साल में 4 बार आती है, चैत्र, शारदीय, माघ और आषाढ़ नवरात्र। इनमें से 2 नवरात्र प्राकृतिक हैं और 2 गुप्त हैं। प्राकृतिक नवरात्र शारदीय और चैत्र की नवरात्र प्राकृतिक नवरात्र हैं। आषाढ़ और माघ में जो नवरात्रि आती हैं ये गुप्त हैं, इन्हें गुप्त तरीके से मनाया जाता है। इसमें माँ की गुप्त तरीके से ही पूजा आराधना विधि की जाती है, साधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि गुप्त नवरात्रि, इसमें माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ये तंत्र साधना के लिए विशेष मानी जाती है। जब इस नवरात्र की शुरुआत होती है तो साधक को अपनी सारी पूजा पाठ, सारी साधना, मंत्र गुप्त तरीके से करने होते हैं। किसी को दिखाना नहीं होता है। गुप्त नवरात्र में आप जो भी साधना करते हैं आपको गुप्त तरीके से करनी है, तभी आपको उस साधना का, पूजा का फल प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनमें कि माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी माता छिन्नमस्तिका, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला देवी आदि हैं। गुप्त नवरात्रि में जातक को पूजा करने से, उनकी साधना करने से, माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की करने से आध्यात्मिक, भौतिक और लाभ मिलते हैं, जैसे कि मानसिक शांति, गहन ध्यान और साधना में सहायता मिलती है। जो भी जातक साधना कर रहे हैं, माँ दुर्गा उनकी सुरक्षा करती है। 10 महाविद्याओं के द्वारा उनकी सुरक्षा होती है, धन में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, हर कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी 10 महाविद्याओं की इन दिनों गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं, उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती है, उन्हें धन की कोई कमी नहीं होती है और उनके जीवन के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं का 10 महाविद्याएं नाश करती हैं, क्योंकि ये बहुत ही उग्र देवी होती हैं। तो ये जातक के अगर कोई भी दुश्मन है, शत्रु हैं, तो उनका तुरंत ही नाश करती हैं। जातक को उनके दुश्मनों से छुटकारा दिलाती हैं। 10 महाविद्याएं जातक की हर मनोकामना को भी शीघ्र ही पूरा करती हैं, क्योंकि ये उग्र देवी हैं। तो ये फल भी बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही प्रदान करने वाली माना जाता है इन देवियों को। गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है और हर अलग अलग मंत्रों का जाप अलग अलग देवियों से किया जाता है, अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए, शत्रुनाश के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, सभी प्रकार के भय को दूर करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। कुल मिलाकर ये समझिए कि गुप्त नवरात्रि एक वह शक्तिशाली समय है जब साधक देवी दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा करके, उनकी 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा करके, साधना करके, उनके मंत्रों का जाप करके आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त कर सकता है, अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है और इसके साथ साथ सिद्धि की प्राप्ति भी कर सकता है। वो जिस चाह से सिद्धि की प्राप्ति करता रखना चाहता है।
उसका वह कार्य तुरंत सफल होता है। गुप्त नवरात्रि में जो भी साधना, जो भी मंत्र जाप किए जाते हैं या जिस कार्य के लिए भी 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, सिद्धि की जाती है, वह कार्य 9 दिनों के अंदर ही पूरे हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की सिद्धि के लिए उनकी साधना या मंत्र जाप करते हैं, आप पूजा करते हैं, तो आपको गुरु की आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गुरु से दीक्षा ली रखी है, गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं, तभी आप 10 महाविद्याओं की साधना करें, मंत्र जाप करें, सिद्धि करें, अन्यथा नहीं करें। क्योंकि 10 महाविद्याएं की जो देवियां हैं वो बहुत ही उग्र होती हैं, उनका स्वभाव भी बहुत ही उग्र होता है और ये तुरंत ही शीघ्र फलदायी देने वाली भी होती हैं। इसलिए जब भी जातक अगर 10 महाविद्याओं की सिद्धि करता है, उनकी साधना या मंत्र जाप करता है, तो गुरु के सानिध्य में रहकर ही करे, अन्यथा नहीं करे, नहीं तो उनका ही भारी नुकसान होगा। ये बात मैं साफ साफ बता रही हूँ, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। गुप्त नवरात्रि में अगर आप पूजा करते हैं तो आप माँ दुर्गा की पूजा करिए। नव दुर्गा में जो नव देवियाँ होती हैं उनकी पूजा करिए, उनसे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ की कृपा आशीर्वाद मिलता है, आपकी जो मनोकामना होती है वो भी पूरी होती है, माँ की सिद्धि भी मिलती है। जो लोग गुरु नहीं करे हैं वह लोग माँ के सौम्य रूप की पूजा कर सकते हैं, इससे भी माँ की कृपा आशीर्वाद उनको मिल जाएगा। क्योंकि ग्रस्त लोगों को माँ के सौम्य रूप की ही पूजा करनी चाहिए और वही उनके लिए सही होता है। और 10 महाविद्याओं की देवियों की पूजा, साधना, सिद्धि ये तांत्रिकों के लिए है। जो तंत्र साधना करते हैं या तंत्र के मार्ग पर हैं, ये उनके लिए है। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि 2025 का पूजा का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना का समय। गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होएगी 26 जून 2025 से। गुप्त नवरात्रि समाप्त होगी 4 जुलाई 2025 तक चलेगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 25 जून 2025 को सायंकाल 4 बजे। प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 26 जून को दोपहर को 1:24 से। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा 26 जून को प्रातःकाल 5:25 से प्रातःकाल 6:58 तक सुबह का। कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त होगा 26 जून को प्रातःकाल 11:26 से दोपहर को 12:52। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हो सके तो लाल वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद देवी दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित कर लें। शुभ मुहूर्त में ही विधि विधान से कलश की स्थापना करें। पूजा के समय माता रानी को, माँ दुर्गा को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं, लाल चुनरी पहनाएं। उसके बाद आप माँ दुर्गा की कुमकुम या सिंदूर से तिलक करें और माँ दुर्गा को गुलाब के फूल या लाल गुड़हल के फूल की माला चढ़ाएं। माँ दुर्गा को लाल फूल बेहद ही पसंद है, खासकर गुड़हल का फूल। उसके बाद आप माँ दुर्गा की, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक का पाठ करें। पूजा में आप माँ के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं या चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अंत में आरती करें माँ दुर्गा की लौंग कपूर के साथ में। फिर आपकी जो मनोकामना है वो कहें और अंत में आप माँ दुर्गा से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लें। ऐसा आपको सुबह शाम दोनों समय करना है। नवरात्रि में कौन कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं? माँ दुर्गा का सबसे पावरफुल मंत्र है, इसे गुरु के सानिध्य में रहकर ही करना है। जो लोग गुरु दीक्षा लिए हों, गुरु करे हों, वही ये मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और वो कौन से मंत्र हैं जो बिना गुरु के भी कर सकते हैं? वो मंत्र है ओम श्री दुर्गाय नमः। ये माँ दुर्गा का सौम्य मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र भी माँ दुर्गा के सौम्य मंत्रों में है। इसका आप बिना गुरु के भी जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के उपाय।
अगर कुंडली में ग्रह दोष है, बार बार आपको कार्यों में असफलता मिल रही है, कोई भी कार्य करते हैं उसमें असफलता हाथ लगती है, तो गुप्त नवरात्रि में शिवलिंग पर लाल चंदन और गंगा जल से अभिषेक करें। इससे सभी दोष समाप्त होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। दूसरा उपाय माँ काली का। गुप्त नवरात्रि में माँ काली की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो अगर किसी जातक को किसी भी तरह का भय है, कोई रोग है या शत्रु बाधा है, शत्रु उन्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि में माँ काली की साधना करें, पूजा करें। इससे उन्हें सभी बाधाओं से, सभी भय से, रोग से छुटकारा मिल जाएगा। इस दिन वह माँ काली को काले तिल, नारियल और गुड़ का भोग लगाएं। इससे विशेष लाभ मिलता है और माँ काली प्रसन्न होती हैं। जो भी माँ के भक्त हैं वो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। दर्शकों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।